हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं एट्थ क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और ये बुक है एलिमेंट्स। इस एक्सरसाइज का ये 21st क्वेश्चन है जिसमें हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है जिसमें कि डेनोमिनेटर में x आया हुआ है। बच्चे इससे भी घबरा जाते हैं कि ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी आ गई, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको इसे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आप फ्रैक्शन के टॉपिक को करते हैं। मतलब आपको डेनोमिनेटर सब का बराबर करना होगा और फिर डेनोमिनेटर को हटा देना है, मतलब उसे 1 कर देना है। आप पहले जो इससे एक्सरसाइज के अंदर इससे पहले वाले सम्स करते आए हैं उसके अंदर हमने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी और फ्रैक्शन में तो यही स्ट्रेटजी फॉलो की जानी चाहिए कि अगर आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो आपको डेनोमिनेटर बराबर करना चाहिए और डेनोमिनेटर आपको वो बनाना है जो कि जितने भी डेनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम हो। तो चलिए करते हैं इसको। ये वाली जो इक्वेशन है कैसे सॉल्व होएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी, बहुत आसानी से, बहुत इजी है और आपको एंजॉय होगा, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि पढ़ना आपको पसंद है, इम्प्रूवमेंट आपको पसंद है। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो यहाँ पर आपके पास डेनोमिनेटर में 5x है, इधर 3x है और यहाँ पर 15 है। अब आप ये देखिए कि 5, 3 और 15 ये तीनों ही 15 की टेबल पर आते हैं। मतलब ये तीनों ही 15 के फैक्टर्स है, मतलब 15 इन तीनों का ही मल्टीपल है। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि जिनका आपको एलसीएम निकालना है उनके अंदर कोई एक नंबर ऐसा नंबर है जो सभी की टेबल पर आता है, वो सभी का मल्टीपल है, मतलब वो सभी उस नंबर के फैक्टर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर ही आपका एलसीएम होगा। तो 15 आपका एलसीएम होगा, निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर नेक्स्ट थिंग आप ये देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, तो x1 के अंदर जो मल्टीपल होगा वो x ही है, राइट। 1 का मल्टीपल भी x है, x का मल्टीपल भी x है, तो इसका मतलब x ही यहाँ पर वेरिएबल हम के तौर पर एलसीएम में लेंगे। तो 15x आपका एलसीएम होगा। क्लियर है। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कि 1 है, 1 रह जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ x है, x है, तो 1x का एलसीएम क्या होगा, x होगा। अगर x स्क्वेयर होता तो फिर x स्क्वेयर ही आपका एलसीएम होता। मतलब कि आपके पास दो तो x है और एक के अंदर वेरिएबल है ही नहीं, राइट। तो ये समझ लीजिए कि वो 1 है, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, x जो है x की टेबल पर आता है, इन दोनों की टेबल पर x आएगा, जैसे कि 15 की टेबल पर आता है वैसे ही, और 1 की टेबल में भी x होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई अगर x करें, x टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करें तो x मिलता है, तो वो फिर यहाँ पर इनके लिए भी एलसीएम x ही होगा। तो वेरिएबल के तौर पर 15 के साथ हम लेंगे x, तो 15x ही आपका एलसीएम होगा। बोलो क्लियर है ना आपको, गुड। तो दो चीज़ों के अंदर आपको एलसीएम लेना होगा, और एक तो हो गया 3, 5 और 15 के केस में, वहाँ पर आपके पास एलसीएम आता है 15, और एक था वेरिएबल के केस में जहाँ पर एक में x आया हुआ था, दूसरे में भी x था और तीसरे में कुछ नहीं था, सिर्फ 15 आया हुआ था। यहाँ पर x और यहाँ सिर्फ 15 है, तो फिर उसके लिए x आ गया, तो 15x आपका एलसीएम हुआ।
ठीक है, अब हमें बनाना है 15x डिनोमिनेटर में। उसके लिए यहाँ पर ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 15x बनेगा। तो हमें 3/3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 15x बनाना है, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर भी 15x बन गया, यहाँ पर भी 15x बन गया, और यहाँ पर अभी 15 रह गया, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। ऊपर इसलिए किया क्योंकि जो आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। सेम नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो नंबर फ्रैक्शन है वो सेम ही रहेगा। अगर आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में कर दिया, न्यूमरेटर में नहीं किया, तो वो फ्रैक्शन बदल जाएगा। इसलिए आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, और अगर ऐसा नहीं करते तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम x से। डन, इतना हमने कर दिया। अब इसको लिखते हैं कि डिनोमिनेटर में हमें 15x के रूप में। इसको कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करके 2 × 3 6 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। देखते हैं अभी क्या आएगा इसके अंदर सॉल्यूशन, यहाँ तक का। इसके बाद ये हो गया 2 × 3 6, 5 × 3 एंड x 15x, 5 × 5 25, 3 × 5 15x। ओके, और यहाँ पर 1 × x, x 15 × x 15x। सबके डिनोमिनेटर में 15 हो चुका है। अब हम करेंगे 15x से मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 15x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा फिर, हो गया ये। अब ये 15x जो है ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा। अब ये कट गए हैं, तो अब हमारे पास ऊपर आ जाता है 6, इधर रहेगा -25x, नहीं सिर्फ 25 रहेगा, और इधर रहेगा सिर्फ x। तो देखा आपने, हमारा डिनोमिनेटर का x गायब हो गया है, और ये सिंपल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और वो क्या मिलेगी, ये वाली 6 - 25, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन हो करके आपको क्या मिलेगा, निशान तो माइनस का ही रहेगा, जो कि बड़ी वैल्यू का है 25 का। 25 में से 6 को माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 19। -19 आपका डिनोमिनेटर, सॉरी -19 आपका जो है ना x की वैल्यू आ गई, जो कि x की वैल्यू डिनोमिनेटर में थी, इसकी वैल्यू -19 आई है। ठीक है, अब ये आंसर आपका ठीक है या कि नहीं, इसके लिए हम चेकिंग करते हैं। अगर आपको चेकिंग के लिए कहा गया है तो आप इसे फेयरली करके दिखाएंगे, और अगर नहीं तो आप इसे रफ करके देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप आगे पीछे कुछ पूछते हैं किसी से, तो हो सकता है टीचर इससे नाराज़ हो जाए और फिर वो आपके मार्क्स काट ले। तो हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -19 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, फिर राइट हैंड साइड में। ओके, अब ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ये चीज़ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -19 पुट करेंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर भी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हमें फिर बराबर करने वाली बात आएगी। अब यहीं पे देख लीजिए, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 19 दोनों के अंदर है, लेकिन वही हमें नीचे 15 मतलब 5 ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्यों भला? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई -19 1 के अंदर है हमारे पास वैल्यू, राइट, और 3 मल्टीप्लाई -19 1 के अंदर है ना? ये हो गया। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे जितने भी नंबर आ चुके हैं हम वो सारे नंबर्स लेते हैं। तो मतलब 5 -19 और 3, ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो नंबर्स हैं हमारे पास आए हैं, तो इन तीनों को तो हम लिखेंगे, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो काम होगा नेक्स्ट में ये होता है कि सबसे बड़ी पावर हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबकी पावर 1 है, तो सबकी फिर बड़ी पावर का मतलब क्या होगा कि अगर किसी की 2 होती तो हम यहाँ पर जैसे 5 की पावर 2 होती 1 की बजाय, तो फिर हम यहाँ पे 1 की बजाय 2 लेते। लेकिन फ़िलहाल सबकी 1 1 है तो 1 1 ही हम लेंगे, और इन तीनों का प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। मतलब एलसीएम जब लेते हैं तो हम सारे के सारे जितने भी नंबर्स आए हैं फैक्टर्स, वो सभी के सभी लेते हैं। जैसे 5 है और यहाँ -19 है, यहाँ 3 है, यहाँ -19 है, तो 3 टाइप के नंबर्स आए हैं, 5 -19 और 3, इन तीनों का प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम होगा, राइट। अब हमें डेनोमिनेटर में ये बनाना होगा, तो 5 और -19 तो है, 3 की कमी है, तो हमें यहाँ पर डेनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे और ऊपर दोनों जगह हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये। और यहाँ पर 3 और -19 तो है, कमी है तो वो 5 की, तो इसमें ऊपर और नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला। इसके बाद हमें जो मिलेगा डेनोमिनेटर में वो देखिए, हमें मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या आंसर आएगा, जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो टर्म है इसमें मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और नीचे मिलेगा मल्टीप्लाई 3 करके। चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 5 3 जा 15, 15 को 19 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 19 5 जार 95, 4 19 1 जा 19, 19 एंड 4 23, 235, 19 5 जान कितना होगा, 95 5 9 होगा, 19 1 जा 19, 19 एंड 9 28, 285 हुआ। इसी तरीके से 5 5 जा हुआ 25, और इन तीनों की प्रोडक्ट 285 होगा। -6 आपको मिलेगा, यस 19। डेनोमिनेटर में -19 था तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और उधर भी माइनस आएगा। अब ये जो माइनस है हम इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो ये माइनस इधर आ गया, नीचे वाला माइनस ख़त्म। इसी तरीके से ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, और जो ये माइनस है ऊपर ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। ये वाला माइनस जो नीचे था और जो ये वाला माइनस था दोनों प्लस हो गए। 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 19, मतलब
19/285। आपका जो आंसर है ये पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू 25 है। 19 की टेबल में तो ये ऑब्वियसली कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये 285 मिला है ये 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -19 करके मिला है, मतलब 19 करके मिला है, माइनस तो हमने यूज कर लिया। तो 285 इक्वल टू क्या है? 5 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3। तो जब एक 19 से ये वाला 19 कट जाएगा तो 5 और 3 बच जाएगा 15, मतलब 1/15। ये आपको मिला लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिली है 1/15। अब राइट हैंड साइड में देख आओ, राइट हैंड साइड में तो 1/15 वैसे ही है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की और आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब आपका ने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, और वो जो स्टेटमेंट होगी वो हम ये वाली लिखेंगे। वेरिएबल यहाँ पर x है तो p की बजाय x लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस आर सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ x इज राइट। क्लियर हुआ आपको ये सॉल्यूशन? कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।